जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट का जो एक पोस्ट है जिसमें चपरासी और एक चपरासी हो गया और क्लर्क हो गया। ये जो दो पोस्ट हैं इसके अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। और चूँकि दो पोस्ट जो हैं, आपको मालूम है स्टेनो रीडर, उसका एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी हो चुका है और उसका स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका है। ठीक, तो बाकी जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं कब तक होने की संभावनाएं हैं, आखिर क्या प्रोसेस है, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे पास कमेंट किया था कि प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, साफ वीडियो नहीं बना रहे हैं आप। तो उसी के लिए वीडियो है। और सभी लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं कृपया कर कर अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टैंड बीपीएससी एकलौता यूट्यूब पर ये चैनल है जिस पर मैंने जो कोर्सेस फाउंडेशन में कराई जाती है वो सारे प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, चाहे हिंदी का हो चाहे मैथ का हो, प्लेलिस्ट बनाकर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। और आप अपना तैयारी बेहतर रूप से वहाँ से कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कोई भी अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं और उससे पहले ज़रूरी है उसका सिलेबस। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस प्रीवियस ईयर में जाकर हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम चल जाता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, इन सब राज्यों का मैंने प्रीवियस ईयर का हिंदी, मैथ और इंग्लिश जो सिलेक्टेड है उसे मैंने करवा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो प्रकाशन के रूप में बने हुए, चाहे यूनिक हुआ, दृष्टि हुआ, दृष्टि का हिंदी का अलग सेट हुआ, वो सब बारी बारी से मुझे लगता है कि कहीं आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने करवा रखा है। और वहाँ से जो ऑलमोस्ट अगर 35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो लगभग 25 से 30 वहाँ से क्लियर कवर हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि चपरासी का जो पोस्ट है उसमें 2023 तक ही अनाउंस कर दिया गया था कि फरवरी तक इसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। फिर बीच में दिसंबर तक स्टेनो रीडर का करवाया गया। उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और आपको मालूम है कि अभी जितने भी बिहार सिविल कोर्ट के जो कर्मचारी हैं, जो क्या बोले उसको, ग्रुप सी लेवल पर हैं और ग्रुप बी लेवल पर, वो सारे कर्मचारी अभी चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त हैं। और सबकी ड्यूटी एलमॉक्स जितने भी अप्रॉक्स में 80% कर्मचारी जो ग्रुप सी और ग्रुप बी लेवल पर हैं, उनको समझ लीजिए कि चुनावी जो भी प्रक्रिया है उसमें मदद करने के लिए सरकार के कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसमें जो चुनावी इलेक्शन कमीशन है उस सब का हाथ बटाने के लिए उनका सहयोग लिया जा रहा है। तो अभी एग्ज़ाम जो इसका होने की संभावना है दोस्तों, अभी बिल्कुल भी नहीं होगा। एग्ज़ाम आपका होगा लोकसभा चुनाव के बाद। भूल जाइए, अभी कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा। दरोगा का दौर भी है, वो भी समझ लीजिए कि उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। बिहार पुलिस का जो पेपर रद्द हुआ था उसका भी इलेक्शन कमीशन, लोकसभा का चुनाव है उसके बाद ही होगा। बिहार एसएससी का जो 12,000 समथिंग पोस्ट है उसका भी लोकसभा चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी जो एग्ज़ाम होने वाली है, समझ लीजिए लगातार आपके एग्ज़ाम होंगे। लगातार यानी 1 से 2 महीने, यानी 2-2.5 महीने बाद आपके जो परीक्षाएं होंगे ना वो लगातार होगी। लगातार आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए अभी से लगातार आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप क्या करें, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ आप सेट मारिए, रोज़ एक सेट मारना है। जितना सेट मारेंगे उस सेट के अकॉर्डिंग आपको मालूम चल जाएगा कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं और जहाँ कमियाँ हो रही है उसको आपको एनालिसिस करना है। और आपको ही मालूम है चपरासी पोस्ट जो है बहुत इसमें फॉर्म गिरी है, लगभग 10 लाख के आसपास, जिसमें से तो 2.25 लाख के आसपास फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिजेक्ट जो लिस्ट हुआ है जिसमें जिनका रिजेक्टेड हो गया है उनके लिए अलग से क्या करेगा कि शायद एडिट का ऑप्शन दे। अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा देना चाहिए। अनुमान लगा सकते हैं। जो वरीय पदाधिकारी जो एडवोकेट भी हाई लोग पटना हाई कोर्ट के, उनका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ऐसे आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा होगा तो देख सकते हैं। वहाँ भी उन्होंने बोला कि देखिए माननीय कोर्ट
उसके अनुसार एक बार सबको मौका देना चाहिए कि एडिट का ऑप्शन देना चाहिए। ऐसा हालांकि वहाँ पर कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन उम्मीद लगा सकते हैं कि जब इतने तादाद में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो ज़रूर ना ज़रूर आपको एडिट का ऑप्शन का डेट दिया जाएगा। और जो बिहार के छात्र नेता है दिलीप कुमार, उनसे भी बात करने के बावजूद उन्होंने यही बोला कि जब इतनी तादाद में संख्या गिरी है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को एक डेट का ऑप्शन माननीय कोर्ट के द्वारा, जो सिविल कोर्ट है उस आयोग के द्वारा दिया जाए। और नहीं होता है तो आपको क्या करेंगे, मेल करेंगे, और जो एक नंबर है 10 से 5 बजे तक चालू रहता है, वहाँ पर आप कॉल करेंगे। हालांकि जल्दी कॉल नहीं उठाते हैं लोग, आप देखकर कॉल कर सकते हैं, ऐसे आपको मालूम चल जाएगा। और जिनको हिंदी का स्पेशल नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ सकते हैं और उस टेलीग्राम पर हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप का टेलीग्राम, वहाँ पर मैं जितने भी पीडीएफ होते हैं, जो भी क्लास वगैरह हुए हैं, वो सारे वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप देखकर कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रकाशन नहीं है तो प्रकाशन का सेट भी मैं वहाँ पर अवेलेबल करा दिया हूँ, वो सब आपको करने की ज़रूरत है। बशर्ते कि आपको पढ़ते रहना है। पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, आज भी मेरिट से सिलेक्शन होगा। हम मानते हैं कि बिहार जैसे राज्यों में पेपर धांधली होते रहते हैं, ये आम बात है। जब बीपीएससी जैसे पेपर लीक हो जाते हैं तो नॉर्मल एग्जाम का कौन पूछता है। फिर भी आपको चीटिंग पे भरोसा नहीं करना है, आप अपने आप पर भरोसा रखिए। मानव का जो समझ लीजिए शक्ति होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। अपने आप को शक्ति, जो मानव अपने आप के रूप को पहचान गया, वो कोई भी एग्ज़ाम फेस कर सकता है। बशर्ते यही है कि पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। पढ़ाई के बदौलत ही आप जंग जीत सकते हैं। खैर, जिसको जैसे नौकरी मिलता है कर लीजिए भाई। जिसका, अगर किसी का लक्ष्य होगा ग्रुप डी का तो ग्रुप डी का करेगा, किसी का बिहार सिविल कोर्ट का चपरासी क्लर्क का होगा तो क्लर्क का करेंगे। सबका अपना अपना एम होता है कि हमें इस लाइन में जाना है, इस डिपार्टमेंट में जाना है, ताकि हम हमारा राज्य लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर योगदान हो सके। तो यही था, समझ गए होंगे। आप लोगों को क्या करना होगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए। और चपरासी के लिए आपको मालूम है क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। हिंदी का तो आपको नहीं पूछना पड़ेगा, इतना मैंने करवा रखा है कि वहाँ से आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, और बिहार के लोग तो खासकर आपको मालूम है कि हिंदी, भोजपुरी के बाद ठेठ हिंदी ही लोग बोलता है लोग, तो हिंदी तो लगभग अप्रॉक्स थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे तो निकल जाएगा। और मैथ है, अगर जिन लोग का मैथ नहीं बन रहा है, कृपया कर कर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ में रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैथ आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप जो 7-8 जो सिलेक्टेड मैथ का चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपका किसी भी बैकग्राउंड से मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा यही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने होंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ पर फोकस करना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, रोज़ 200-250 प्लस वीडियो मैंने बिहार सिविल कोड का स्पेशल करवा रखा है, वो भी चपरासी का और क्लर्क का। चपरासी क्लर्क दोनों तो चूँकि हिंदी तो दोनों कॉमन रहेगा, मैथ कॉमन रहेगा। क्लर्क में ही है कि थोड़ा सा करंट अफेयर, जीके जीएस उसमें है, और कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, तो ये सब आप कर लीजिए। ठीक, वहाँ पर कंप्यूटर के भी प्रश्न मैंने करवा रखा है, तो प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ क्वेश्चन फंसता है आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे। चूँकि चुनाव बता दिया, चुनाव के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, अभी एग्ज़ाम होने की कोई संभावनाएं नहीं है। ठीक, इसलिए आप लोग को पढ़ते रहना है, आंदोलन वगैरह करने से कुछ नहीं होगा। चूँकि छात्र नेता जो दिलीप कुमार भी हैं, उनका भी कहना यही है कि चुनाव भर कुछ नहीं कोई कर सकता है, इसलिए चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर लोग लगेगा अगर डेट नहीं आते हैं तो। ठीक, तो चुनाव तक इंतज़ार कीजिए। चुनाव बहुत ज़रूरी है, सरकार बनेगा तभी कोई एग्ज़ाम लेगा ना। ठीक है, केंद्र से आवंटन जो होता है बिहार सरकार को, उसी के तहत मिलता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। नेगेटिविटी पढ़ना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ना है बस जुनून के साथ, यू कैन डू इट। ठीक, और पहले मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। दोस्त, ठीक है, दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो दूसरे दोस्त का मदद करे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई